Let's talk about proportions. So proportion basically equates two or more ratios. So क्या कहना चाह रहा है ये, अगर मेरे पास ये है कि A ratio B is equal to C ratio D, so I can say that these two ratios are in proportion. Hi everyone, welcome to this video on ratio and proportion by Coding Ninjas. So this video is a part of an entire series of videos on aptitude preparation by Coding Ninjas. तो रेशियो की अगर हम बात करें, सो इट इज़ नथिंग बट अ मेथड टू कंपेयर क्वांटिटीज़. ठीक है, तो एक चीज़ हो गई कि वी आर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, है ना. अब कंपैरिजन तो समझ में आता है. क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो इसमें कोई चीज़ ध्यान देने वाली है क्या? अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप किलोमीटर को 10 किलोमीटर को कंपेयर कर सकते हो विद 10 डेसिबल्स, जो कि एक मेजरमेंट ऑफ साउंड? नहीं ना, थोड़ा सुनने में ही अलग सा लगता है. इट सीम्स वेरी ऑड, राइट? So it should be very clear to you that you can only compare two quantities which have the same unit. So यहीं पे एक example given है that 20 kilometers A is equals to 20 kilometers per hour, that is the speed, and B is also given as 30 kilometers per hour. So we can say that A ratio B. Now this is how you represent a ratio, A and colon B. ठीक है? So this is nothing but 20 ratio 30. And that is eventually 2 ratio 3. So ऐसे हम लोग ratios को find out करते हैं, ratios को represent करते हैं. Talking about ratios, it is nothing but, अगर आप इसको थोड़ा सा खोलोगे तो A ratio B is nothing but A over B. ठीक है. सो एक बारी आपके पास फ्रैक्शंस आ गई, आप उसको सिंप्लीफाई करो, है ना, ताकि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को रिप्रेजेंट कर सको. सो रेशियो एक तरीके से रॉ फॉर्म में अगर आप कहो तो दैट इज़ 20 रेशियो 30. सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहो दैट इज़ 2 रेशियो 3. कई बारी ऑप्शंस में आपको ट्रिक करने के लिए दिया गया हो सकता है कि रेशियो को इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा दोनों तरफ 2 से, तो दैट विल बी 4 रेशियो 6, है ना. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट एसेंशियली एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशो सेम रहेगी. हमने अब तक क्या देखा है कि रेशोज क्या होती हैं, व्हाट इज रेशो, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रपोर्शंस. सो प्रपोर्शन बेसिकली इक्वेट्स टू और मोर रेशोज. सो क्या कहना चाह रहा है ये, अगर मेरे पास ये है कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, सो आई कैन से दैट दीज टू रेशोज आर इन प्रपोर्शन, राइट. सो यही होता है कि व्हेन टू रेशोज आर इक्वल, the 4 quantities composing them are said to be proportional. A ratio B अगर that is A over B is equals to C over D, then हम कह सकते हैं कि A, B, C, D ये चारों जो quantities हैं ये proportional हैं. ठीक है. Now the proportion can be written as that is A ratio B. Now how do we represent proportion? So इसको या तो आप ऐसे कह सकते हो equal to का साइन डाल के, otherwise a better way of writing this A ratio B is in proportion with basically double signs of ratio, right? C ratio D, right? So this is how you can represent a proportion. seesaw ले लो या फिर एक plank ले लो, तो A और D जो है वो ends में है ना, तो इसलिए हम उनको कहेंगे extremes. While the terms B and C are called means, क्योंकि वो बीच में है. अगर आप एक नंबर लाइन की तरह इमेजिन करो तो एवरेज या मीन कहाँ होता है ना, वो बीच में होता है नंबर लाइन के, राइट. सो ये दोनों जो हैं वो बीच में है, दैट इज़ वाई दीज टू आर कॉल्ड मीन्स, राइट. सो इफ 4 quantities are proportion, this is a good and a useful property of proportions, that if 4 quantities are in proportion, then the product of extremes and the product of means are equal. अगर 2 quantities proportion में है तो A रेशो B और इज इक्वल्स टू C रेशो D अगर है तो A इंटू D विल बी इक्वल टू B इंटू C. नाउ अब ये कैसे आया, तो आइए एक बारी इसको देखते हैं. सो प्रपोर्शंस क्या होती हैं, अगर मैं कहूँ A रेशो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशो D, सो दिस essentially means that A over B is equal to C over D. So let's write it down as fractions. A over B is equals to C over D, and that is nothing but A into D is equals to B into C. So यहीं पे यही लिखा हुआ है. एंड अगर आप इनको प्रपोर्शन में देखोगे तो प्रपोर्शन के साइन से एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं. रेशो B इज इन प्रपोर्शन विद C रेशो D. तो एक्सट्रीम्स हो गए AD. AD यहाँ पे एक
एक साइड पे आ गए LHS में, एंड मीन्स हो गए B and C, तो वो दूसरी साइड में आ गए. दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये कुछ थ्योरी थी रिगार्डिंग प्रोपोर्शंस. नेक्स्ट वी विल सी अ लॉट अबाउट प्रोपोर्शंस एंड रेशियोज एज वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज. अगर एक रेशियो है हमारे पास, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, राइट. A रेशो B गिवन है, तो A रेशो B में अगर हम A और B दोनों को एक किसी सेम नंबर दैट इज़ थ्रू M अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो रेशो आएगी फाइनली, दैट विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज M इंटू A ओवर M इंटू B. तो कहने का मतलब यही है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशो बाय द सेम नंबर, द रेशो डज नॉट चेंज. Thus, multiplying M by both numerator and the denominator of the same ratio gives A over B, that is essentially equal to M into A over M into B. So this is the first property. Now talking about the second property, अगर हमें एक नंबर, जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी में क्या करा, दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक m से मल्टीप्लाई करा है, तो m को अगर मैं 1/m कर दूंगा और उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी डिविजन. तो सेम प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए भी वैलिड है, दैट इफ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नंबर, देन द रेशियो डज नॉट चेंज. ठीक है, सो 1 इज सिमिलर टू 2. टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट डिवाइडिंग वन रेशियो बाय अनदर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ न्यू रेशियो. तो अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि सपोज A रेशियो B मेरे पास है एंड इनको मैं डिवाइड करना चाहूँ C रेशियो D के साथ, तो फाइनली क्या मेरे पास एक रेशो आएगी या क्या आएगा? तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यू रेशो. ठीक है, सो लेट देयर बी टू रेशोज A एंड B, A रेशो B, C रेशो D. तो जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आएगा इनको डिवाइड करने पे, दैट विल ऑल्सो बी अ रेशो दैट इज A रेशो D, और बेसिकली A इंटू D रेशो B इंटू C. ठीक है, इसको आप कर सकते हो, बहुत ईजी है इसका डेरिवेशन. आपके पास कहा गया है A ओवर B है, ठीक है, दिस इज अ रेशो A रेशो B, एंड दूसरी आपके पास रेशो है C ओवर D, राइट. तो C ओवर D, तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, इन दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, A ओवर B होल ओवर C ओवर D, एंड सिंप्लीफाई करने पे आई विल गेट नथिंग बट A इंटू D ओवर B इंटू C, दैट इज A इंटू D रेशो B इंटू C. So this was the third property. Now talking about the fourth property, जैसे अगर मैंने कहा कि दो रेशियोज को डिवाइड करना है तो मेरे पास एक नई रेशियो आएगी, तो सिमिलरली आप मेरे को कह सकते हो अगर मैंने दो रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा उसको मैं एक नई रेशियो कह सकता हूँ. तो मैं कहूँगा हाँ भाई, कह सकते हो आप उसको कि भाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशियोज A रेशियो B, C रेशियो D गिव्स अनदर रेशियो दैट इज AC रेशियो BD. So fifth property says that if there is this given equation या फिर एक ratios या proportions हैं हमारे पास, that is A ratio B is in proportion with C ratio D and that is in turn in proportion with E ratio F, and अगर इसको मैं कहूँ कि it is equal to some K value, then I can easily say that A plus C plus E over B plus D plus F is also equal to K. तो इसका डेरिवेशन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, एक बार डिराइव करके देखो, अगर नहीं आता समझ में कमेंट कर देना कि भैया ये नहीं समझ में आया, ये नहीं आया. सो विल टेक अप दैट इन कमेंट्स. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ प्रॉपर्टी नाउ. सो सिक्स्थ प्रॉपर्टी सेज दैट व्हेन नंबर्स आर एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मेंटेन इक्वालिटी, देन द नंबर्स शुड हैव द सेम रेशो एज दैट ऑफ द ओरिजिनल रेशो इन विच दे आर बीइंग एडेड. तो अगर मैं कहूँ A ओवर B मेरे पास ओरिजिनल रेशो है एंड मैं कुछ C एंड D नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करना चाहता हूँ रिस्पेक्टिवली, है ना. तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये रेशो जो है मेंटेन्ड रहे, ये इक्वल रहे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, C एंड D की रेशो भी जो होनी चाहिए ये भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए टू A एंड B. ठीक है, सो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट कि अगर आपको इक्वालिटी मेंटेन करनी है ना, अगर आपको सेम स्टेट मेंटेन करनी है, तो वो सेम रेशो में होनी चाहिए एज दैट ऑफ A एंड B. ठीक है, सो कमिंग टू द सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, इफ सम रेशो इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, राइट, देन टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीग्रल फॉर्म, मल्टीप्लाई ऑल द फ्रैक्शंस by LCM of their denominators.
तो बेसिकली कि अगर हमारे पास इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास है 1/2 इज़ इन रेशो विद 3/5 एंड दैट इज़ इन टर्न रेशो विद 7/6। तो अब तक तो हम रेशोज देखते आए हैं कुछ होल नंबर्स की फॉर्म में, A रेशो B एंड दैट इज़ इन टर्न विद C, है ना। तीनों जो हैं वो कुछ एक होल नंबर होती हैं, वो कोई फ्रैक्शन नहीं होती, कोई डेसिमल नहीं होती। तो सपोज़ आपको ट्रिक करने के लिए कोई इंटरव्यूअर या फिर कोई आपसे पूछ ले कि आप मेरे को इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, कि मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ये कहीं से मिली थी, कोई आके मेरे को पकड़ा गया कि भाई 1/2 रेशो 3/5 रेशो 7/6, कि उसने मेरे से पूछा, मेरे को तो आता नहीं, आप मेरे को बताओ, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, आप कोडिंग की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे को बताओ इसका क्या आंसर होता है। तो इसका कोई तरीका नहीं है, इसका सिंपल सा ये तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका LCM निकालना है इन डिनोमिनेटर्स का, दैट इज़ 2, 5 एंड 6 का LCM निकालो, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो सब के साथ। So what we'll do is 2, 5 and 6 LCM is nothing but 30. So 30 is the LCM of 2, 5 and 6. So आप 30 से इन तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 15 रेशो 18 रेशो 35. So this is the ratio in whole numbers. ठीक है, हमने 5th प्रॉपर्टी देख ली, 6th प्रॉपर्टी देख ली, 7th प्रॉपर्टी देख ली, लास्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से कई बार सवाल आते हैं एंड ये काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए बेस बन जाता है। सो इफ आई से दैट देयर आर 2 रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल, दैट इज A रेशो B और A over B is equals to C over D, then I can find this property using this property componendo and dividendo. I can find A plus B over A minus B, that will be essentially equal to C plus D over C minus D. ठीक है, इसका डेरिवेशन आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो। इसका एक हिंट ये है कि कोई भी रेशो आपको जब गिवन होती है, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, उसको तोड़ो कैसे, AX कुछ X फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको आप तोड़ सकते हो, एंड BX। नाउ X क्या है, X कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसको कि आप मल्टीप्लाई करो एंड आपके पास ओरिजिनल नंबर्स वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि रेशो जो होती है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। तो आई एम अज्यूमिंग कि जब मैंने A रेशो B लिखा है उसका मतलब ये है कि A ओवर B सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, उनमें कुछ और कंपोनेंट कॉमन नहीं है जो कि कट हो सके या फिर डिवाइड हो सके। तो कोई तो ऐसे कंपोनेंट रहे होंगे ना, कुछ X नंबर ऐसा रहा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, है ना। एसेंशली सपोज मेरे पास A1 था और B1 था, ठीक है, इन दोनों में से मैंने X कॉमन निकाल लिया, A आया B आया, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, राइट। So if I multiply this X again with A and B, I'll get A1 and B1, ठीक है। तो इसलिए किसी भी फ्रैक्शन को आपको अगर खोलना हो, then you can open that as AX and BX. So अब हमने जितने सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, अब ज़रूरत है उनको सॉलिडिफाई करें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये गिवन है that ₹230 is to be divided among 150 girls and boys. टोटल 150 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, एंड ऐसे डिवाइड करना है इनको सच दैट ईच गर्ल गेट्स ₹1 एंड ईच बॉय गेट्स ₹2। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उसको पेन डाउन कर दिया करो, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि आपको क्या दे रखा है, कैसे आपको फाइनल अपना डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो आइए एक बारी लिखते हैं दैट 230 हमें रुपीज़ गिवन है ना, 150 जो है टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, राइट, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस 150 और बेसिकली दीज 150 स्टूडेंट्स में हमें ऐसे डिवाइड करना है इन 230 रुपीज़ को कि गर्ल्स को हमें देने हैं ₹1 ईच एंड बॉयज़ को देने हैं ₹2, ठीक है। सो लेट्स से मैं कहूँ कि हमारे पास कुछ X बॉयज़ हैं, X बॉयज़ and Y girls, right? So in that case I can form 2 linear equations here. सबसे पहली आएगी आपको फ्रैक्शंस के जरिए कि लेट्स से देयर आर 2 times X boys, right? X boys थे तो 2 into X plus 1 into Y is equals to 230, है ना। ये कैसे आई? ये इसलिए आई क्योंकि आपको ₹2 जो है वो हर बॉय को देने हैं, तो दैट विल बी टोटल
2 times x rupees and 1 times y rupee will be for girls and total this is 230. And दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी फ्रॉम दिस फैक्ट कि 150 टोटल स्टूडेंट्स हैं, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150. तो हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, 150 प्लस दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड 2x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 230. तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, लेट्स से वी हैव दिस इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन 2, so subtracting 1 from 2 we'll get x is equals to nothing but 80, right? तो y हमारे पास आ जाएगा 70. So अगर आप अब देखोगे तो ये दोनों आंसर्स, ये दोनों वैल्यूज जो हैं, that is there are x boys, that is 80 boys in the class and 70 girls in the class, ये दोनों इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो ऑल्दो डायरेक्टली यहाँ पे तो कोई रेशियो प्रोपोर्शनल कंसेप्ट नहीं लगा. अगर आप रेशियो प्रोपोर्शनल कंसेप्ट यहाँ पे देखना चाहते हो, सो दैट कैन बी इजीली अप्लाइड फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ पे आपको 2:1 की रेशियो में आपको स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है ना. इसको कॉम्प्लेक्स करके भी सोच सकते थे, बट ईजिली अगर आपको सॉल्व करना है तो दिस इज़ द ईजियर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, सो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में. सो द क्वेश्चन सेज दैट द इनकम ऑफ पी एंड क्यू, दो इंसान है पी एंड क्यू, उनकी इनकम इज इन द रेशियो 1:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो ऑफ 1:3. ठीक है, पी एन क्यू में दो दोस्त हो सकते हैं, दो भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दो लोग हैं, उनका हमें रेशो गिवन है इनकम का 1:2, एक्सपेंडिचर का गिवन है 1:3 एंड इट इज़ आस्क्ड दैट इफ़ ईच सेव्स 500 ऑफ देयर इनकम, 500 रुपये बचाते हैं, 500 रुपये की सेविंग करते हैं, देन फाइंड पीज इनकम. तो पी की इनकम निकालने के लिए अब आप क्या कर सकते हो. देखो, एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि यहाँ पे पहले तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख लो जो आपको गिवन है. सो इनकम की बात करें, सो वी आर गिवन पी की इनकम, इट्स ए आई पी एंड क्यूज इनकम आई क्यू इज इन द रेशियो ऑफ 1:2, राइट, एंड एक्सपेंडिचर, राइट, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:3, राइट. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को कुछ वेरिएबल्स की यूज़ करना है यहाँ पे कि उससे मैं किसी तरीके से पी एन क्यू की निकालना चाहता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सिंप्लीफाई दिस रेशो. सो 1:2 को अगर मैं खोलना चाहूँ इस रेशो को, सो दैट विल बी 1 टाइम्स x एंड दूसरा हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी आई पी, इनकम ऑफ p, एंड इनकम ऑफ q विल बी 2 टाइम्स x. थस हम लोग इसको एक तरीके से हमने खोल लिया, रेशो को हमने खोल लिया. एंड सिमिलरली एक्सपेंसेस की बात करूं तो ई पी हमारे पास आ जाएगा लेट्स से y एंड ई क्यू हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स y. ठीक है, तो ये अगर आपको कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो एक बारी फिर से वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देखो, हाउ वी हैव ओपन दीज रेशोज, हाउ वी हैव अज्यूम्ड अ वेरिएबल x, व्हाई वी हैव अज्यूम्ड अ वेरिएबल y हियर. So I can write the savings as income of P minus expenditure of P is equals to 500 and similar equation रहेगी for Q. So इसको एक बारी देखते हैं कि क्या रहेगी. So IP minus EP हमारे पास है X minus Y is equals to 500 and दूसरे हैंड पे Q के लिए हमारे पास इक्वेशन है 2X minus 3Y is equals to 500. राइट, नाउ हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड पीज इनकम. तो पी की इनकम कैसे आएगी, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, तो पी की इनकम कैसे आ सकती है, हमें निकालनी है एक्स, है ना. तो एक्स निकालने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई 3 टू दिस इक्वेशन, आई कैन मल्टीप्लाई 3 बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, राइट. सो लेट्स मल्टीप्लाई 3 हियर, वी विल गेट 3x minus 3y इज इक्वल्स टू 1500, राइट. 1500 आ गया हमारे पास, ये एक इक्वेशन आ गई. अब लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1 एंड दूसरी जो इक्वेशन थी हमारे पास दैट इज 2. सो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट x इज इक्वल्स टू 1000. तो हमें x निकालना था, दैट वाज p's इनकम, तो हमारे पास p की इनकम आ गई है, दैट इज 1000. अब ध्यान देना, यहाँ पे x आपका फाइनल आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर है 1 into x. ठीक है, सो ऑल्दो दैट इज सेम,
बट ऐसा हो सकता है कि जब आप कोई और इस प्रॉब्लम का वेरिएशन सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे IP जो है वो 1 टाइम्स x की जगह कुछ लेट्स से p टाइम x होगा या फिर कुछ 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स x होगा। तो जब आपने x निकाल लिया वहाँ मत रुक जाना, go to IP and plug it in and then find the income of p. So now moving on to the third question. So याद है मैंने आपको कहा था कि I'll give you one question as an assignment. So this is your assignment question. तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना. So the question says that we have to divide rupees 252 252 रुपये हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं among 3 students या 3 friends A, B and C such that 1/3 of what A gets is equal to 1/5 of what B gets and that is in turn equal to 1/4 of what C gets. तो ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको ध्यान से समझो, एक बारी वापस रिवाइंड करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो एंड फाइनली हमें ये पूछा गया हाउ मच A, B and C will get eventually and individually. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस का काफ़ी अच्छा यूज़ होने वाला है यहाँ पे। तो इसको एक बारी प्रॉब्लम को ढंग से समझो कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है एंड पॉज करके फिर इसको अटेम्प्ट करो एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर यू विल हैव टू टाइप इट आउट इन द कमेंट्स ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस के वो आपको क्लियर है। सो विल नाउ टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है दैट द सीट्स ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स आर इन रेशियो 1:2:3। ठीक है, तो एक क्लास है, एक स्कूल है जहाँ पे इंग्लिश, साइंस और मैथ्स पढ़ाई जाती है। वहाँ पे उनकी सीट्स जो हैं, जो कैंडिडेट्स के लिए सपोज क्लासेस की सीट्स बनाई हुई हैं, दैट इज़ इन रेशियो ऑफ 1:3, राइट। सो नाउ वी आर आस्क्ड if these are increased by 40, 50 and 75% respectively। अब कुछ सीट्स हैं, इंग्लिश की हैं, साइंस की है, मैथ्स की हैं। अब अगर उनको 40% से बढ़ा दिया इंग्लिश की को एंड साइंस को बढ़ा दिया 50% से, मैथ्स को बढ़ा दिया 75% से, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स। तो फाइनल जब हमारे पास आ जाएंगी सीट्स जो इंक्रीज़ होने के बाद हैं, उनकी क्या रेशियो होगी, हमें वो बताना है। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास बड़ी आए ना, इवन इन प्रोग्रामिंग, तो हम क्या करते हैं, इतना बड़ा चंक प्रॉब्लम का हमें नहीं आता सॉल्व करना। सो व्हाट वी डू इज़ वी ब्रेक दिस प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा है कि सीट्स ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स आर इन रेशो 1:2:3, राइट। इस रेशो को खोलते हैं, तो लेट्स से इंग्लिश की हमारे पास हो जाएंगी x, साइंस की हमारे पास हो जाएंगी 2x एंड मैथ्स की हमारे पास हो जाएंगी 3x, है ना। And if these seats are increased by 40%, 50% and 75%, तो अब नई सीट्स निकालनी है, राइट। तो इंग्लिश की मेरे पास इंक्रीज सीट्स होंगी x इंटू कितने से इंक्रीज करना है, 40%, सो 1 + 40%, दैट इज 40/100, राइट। दैट इज एसेंशियली नथिंग बट x टाइम्स 1.4। ठीक है, तो ऐसी बात के लिए साइंस की इंक्रीज सीट्स मेरे पास हो जाएंगी 2x इंटू 1.5 एंड मैथ्स की हो जाएंगी मेरे पास 3x इंटू 1.75, राइट। नाउ दिस इज द इंक्रीज सीट्स। अब इनकी रेशो निकालनी है, इनकी रेशो निकालते हैं। चलो, इनकी रेशो निकालने के लिए व्हाट वील हैव टू डू, वील हैव टू रिप्रेजेंट देम एज अ रेशो। सो 1.4x रेशो 2x टाइम्स 1.5 रेशो 3x टाइम्स 1.75, right? So x gets cancelled out, x is common, so we'll take that out. एंड उसके बाद अब आपका टास्क है इनको सिंप्लीफाई करना। मैं पहले ही बता चुका हूँ दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दीज इनटू फ्रैक्शंस, दैट विल बी 14/10 रेशो 3 रेशो 3 इंटू 1.7 और बेसिकली 175/100। तो अब इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये फ्रैक्शंस आ गई, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई इट इनटू द प्रॉपर और होल नंबर रेशो। ठीक है, वो बहुत इजी है, हमने डिस्कस करा था, अभी एग्जाम्पल से भी डिस्कस करा था। तो अगर नहीं आता है कोई नहीं, रिवाइंड करो, फिर से देखो, वापस इस पॉइंट पे आओ एंड देन इसका आंसर आप चेक कर लो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए कि वील हैव LCM एज 100, है ना। सो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वील हैव अ 0 हेयर, वील हैव अ कपल ऑफ जीरोज हेयर एंड ये यहाँ से चला जाएगा,
राइट. सो इसको आप जब सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल गेट योर रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर ऑन फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट सैलरीज ऑफ A and B are in ratio 2:3. ठीक है. And if the salaries are increased by 4,000, the new ratio becomes 40:57, and we have to find A's final salary. So to do that, what we can do is, first of all, let's make the use of the information of ratio. So let's say मैं रेशो को, सैलरी की रेशोज़ को जो है वो खोल लेता हूँ. मेरे को गिवन है 2:3. सो अगर मैं कहूँ कि भाई A की सैलरी जो है दैट इज़ 2x, सो B की सैलरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 3x, राइट. नाउ इफ द सैलरीज आर इंक्रीज्ड बाय 4,000, सो लेट्स इंक्रीज द सैलरीज. वी हैव 2x प्लस 4,000 ओवर 3x प्लस 4,000, दैट इज इक्वल टू 40 ओवर 57, राइट. नाउ अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइनल सैलरी निकालनी है A की, दैट इज 2x प्लस 4,000. एंड वो कैसे अटेन करोगे, यू विल हैव टू सॉल्व फॉर x. तो आइए सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन थी 2x प्लस 4,000 बाई 3x प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू 40 बाई 57. सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 2x इंटू 57 प्लस 4,000 इंटू 57, that is equal to 40 into 3x plus 40 into 4,000, right. So इसको अगर मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख दूँ, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे. So we'll have nothing but 114x 114x is equals to, or basically plus 17 times 4,000, that is equal to 120 times x. एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 17 इंटू 4,000 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स x. एंड सिंप्लीफाइंग दिस फर्दर वील गेट 2,000 ओवर 3. सो दैट इज नथिंग बट 2,000 ओवर 3 इंटू 17, राइट. सो ये आपकी x की वैल्यू आ गई. नाउ यू कैन प्लग दिस इन इंटू 2x प्लस 4,000 टू गेट द फाइनल सैलरी ऑफ A. ठीक है. Now after this we have another question, and this is the last question. So the question says that a bag contains 50 पैसा, 25 पैसा and 10 पैसा coins. ठीक है. 3 तरीके के coins हैं. एक पोटली दे दी किसी ने आपको, उसमें कहे कि 3 तरीके के coins हैं, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, in the ratio 5:9:4, right. That amounts to 206. So 206 बन जाता है उसका. So what is the number of coins of each type? हर टाइप के कॉइन पूछे हैं. तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये कहा है कि किस रेशो में प्रेजेंट है, 5:9:4. नाउ वन वे ऑफ सॉल्विंग इज़, वेरी नाइव वे ऑफ सॉल्विंग इज़ कि आप इसके मल्टीपल्स लगाते रहो. कि भाई 5 को मैंने सपोज यहाँ पे अगर आप ओपन करना चाहो रेशो को, तो 5x 9x एंड 4x करके ओपन हो जाएगा, है ना. तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप हिट एंड ट्राई करते रहो. अगर आपके पास ऑप्शंस गिवन है ABCD, तो हिट एंड ट्राई करके देख लो कि किससे करेक्ट ऑप्शन या किससे करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है. अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि 5x मेरे पास 50 पैसा कॉइन है, तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ. 50 पैसा ओवर 100 इज इक्वल्स टू इंटू 5x प्लस 25 पैसा ओवर 100 इंटू 9x प्लस 10 पैसा ओवर 100 इंटू 4x इज इक्वल्स टू 206. आप या तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो या रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. बट एसेंशियली जो इक्वेशन आएगी वो दोनों की सेम आएगी. 250x प्लस दिस वाज 9, सो वील हैव 225x प्लस 40x इज इक्वल्स टू 20600. ठीक है. सो लेट्स ऐड इट अप. सो हमारे पास आएगा 290 एंड 225. सो हमारे पास हो जाएगा 515 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. तो हमारे पास आ गया 515 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 20600. तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी. एंड देन यू कैन प्लग दैट इन and you can finally find out
ईच नंबर ऑफ कॉइन टाइप, ठीक है। ये 50 पैसा के कितने हैं, 25 पैसा के कितने हैं, एंड फाइनली 10 पैसा के कितने हैं। एंड यार अगर आप इस वीडियो पर नए हो ना, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल एंड वो बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।